बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ही सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। तो इसी दुआ के साथ मैं आज अपनी रेमेडी का आगाज़ करती हूँ। तो मैं जो आज आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ वो बहुत ही फ़ायदा हमें देने वाली है, बहुत ही इसके फ़ायदे हैं और ये मेरे अपने तजर्बे की चीज़ है और जो मैं तजर्बे के साथ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा करती है तो मैं चाहती हूँ कि उससे आपको भी फ़ायदा पहुँचे। तो इसी जज्बे के साथ जो है आज ये मैं अपनी पर्सनल मेरी तजर्बे वाली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो ये मैं जड़ी बूटी आपको दिखा रही हूँ इसका नाम है मुर्दार संग और इसको इंग्लिश में रेडलेट कहते हैं। और तो ये देखें, ये तकरीबन ये 50 रुपये की 50 ग्राम है, मेरे पास ये 50 ग्राम है और हम इसको सबको ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। और ये जो है इसमें हमें एक फेयर एंड लवली का साचे चाहिए होगा। ये तकरीबन ये 30 रुपीज़ का है और एक कंटेनर हमें क्रीम बनाने के लिए चाहिए होगा। तो बस अब हम जो है अपनी रेमेडी का को स्टार्ट करते हैं। ये सारे पीसेस जो है हम इसमें हम डाल देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह इसको हमने ग्राइंड करना है। और इतना मतलब इसको बहुत थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि हमारी क्रीम अच्छी तैयार होगी, जो बेस है हमारी वो अच्छी तैयार होगी। तो हमने ये जो पाउडर है ग्राइंड कर लिया है, बारीक पाउडर बन चुका है। तो अब हम जो है क्रीम बनाते हैं, इसकी बेस तैयार करते हैं। तो ये मैंने 1 चम्मच जो है इसमें मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने डाल दिया है और ये पूरा साशे जो है क्रीम का मैं पूरा साशे इसमें मिक्स करूँगी। तो इसमें इसको जो है अब हम अच्छी तरह इसको पीस लेंगे और जो है दरदरापन बस इसका ख़त्म हो जाए। तो अगर आप चाहें तो इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको खरल में ही करें। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा इसमें और डाल दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा वाइटनेस इसकी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया और मुझे ये बहुत थिक लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच के करीब अर्के गुलाब भी डाल दिया है। तो अगर आपको इस तरह से आप गाढ़ापन लगे तो आप उसमें अर्के गुलाब भी डाल सकते हैं। हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह खरल में मिक्स करके क्रीम को बनाएं। आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले पाउडर बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लें और वो पाउडर को आप शीशी में डालें और क्रीम डालें और फिर उंगली से बहुत अच्छी तरह एक जान कर लें क्रीम और पाउडर को। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं खरल में डाल के, ज़रूरी नहीं है कि मिक्स करें, तो आपकी क्रीम ऐसे भी तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी क्रीम रेडी है और इसके लिए मैं बता दूं कि आप ये जब बनाएंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आएंगे। तो आप ये वाली क्रीम ज़रूर बनाएं इस तरह से। तो अच्छा, जो हमारे पास बकिया जो पाउडर बचा था तो वो हमने ऐसे मलमल के कपड़े में, कोई लॉन के कपड़े में हम डाल कर ऐसे छान लेंगे। इसका हमें बिल्कुल फ़ाइन पाउडर चाहिए क्योंकि अब हमें बनाना है लूज़ पाउडर। तो हमने ऐसे ही मलमल के कपड़े में, लॉन के कपड़े में, किसी में भी हम छान लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हमें आ गया, ये हमारा हो गया लूज़ पाउडर। इस लूज़ पाउडर को आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, ऐसे ही हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको एक मलमल के कपड़े में डाल देती हूँ, पोटली बना लेती हूँ और उसको फेस पे टैप करती हूँ तो मेरे फेस पे लग जाता है। तो ये हमारा दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, लूज़ पाउडर भी और ये क्रीम भी। तो अब मैं जो है आपको लगा के दिखाती हूँ, अपने हाथ पे मैं लगा रही हूँ। तो आप देखें, आप खुद नोट करेंगे कि ये जो है एक साफ़पन आ जाएगा और ओवर नहीं लगता। असल में इसको लगाने से एक जो है ना नेचुरल जो एक साफ़ होता है ना हमारा फेस, वो लगता है, कोई ओवर नहीं लगता है, कोई हमने कोई ओवर कोई बेस ऐसी लगाई हुई, नेचुरल बेस है, नेचुरल लगती है। तो आप देखेंगे एक थोड़ा सा हाथ पे साफ़पन आ गया, आप खुद ही नोट करें। तो ये मैंने क्रीम भी लगाई है, यानी ये बेस भी मैंने लगाई है और मैं ये लूज़ पाउडर भी लगा रही हूँ। ये भी बड़ा अच्छा वर्क करता है। अगर आप चाहें तो खाली लूज़ पाउडर भी लगा सकते हैं या क्रीम के ऊपर भी लूज़ पाउडर लगा सकते हैं। और जब आप ये बनाएंगे तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप इसको यूज़ करें, जैसे भी आपको आसानी हो या जैसे आपको सूट करे।
तो वो आप उसी तरह इस्तेमाल करें इसको, खाली पाउडर या क्रीम जैसे आप चाहें। तो बस ये जो है आप ज़रूर आप इसको बना के रखें और रेगुलर आप यूज़ करें इसको। और सुबह जब आप मुँह धोएं तो आप सुबह ही आप इसको लगा लें। वैसे भी हमारे यहाँ लेडीज़ तो अपने काम में दिन भर इतनी मसरूफ़ होती हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ इतना सा टाइम निकाल लें कि सुबह जब मुँह धोएं बस ये इसमें से थोड़ी सी क्रीम निकाल के ना अपने फेस पे लगा लें। और वो फिर आप जब लगाएंगी तो आपको सारा दिन अपना फेस बिल्कुल साफ़ सुथरा लगेगा। और जो है हमारे जो फेस पे दाने या कोई निशानात दानों के वो भी साफ़ हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता अगर हम रूटीन में इसको रखेंगे तो। और झाइयाँ भी इससे हल्की होती जाएंगी। तो लेकिन ये है कि इसको हमें थोड़ा सा रेगुलर यूज़ में रखना होगा, क्योंकि इसका नुकसान तो कोई भी नहीं है और बल्कि बस फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और जब हम बिल्कुल कंटिन्यू यूज़ में रखेंगे, एक तो कंटिन्यू हमारा फेस बिल्कुल रोज़ाना ही हमें आम रूटीन में साफ़ लगेगा। और जो हमारे दाने और दाग धब्बे होंगे वो भी साफ़ होते चले जाएंगे। तो इसका नुकसान तो आपको कुछ भी नहीं है और इतना कोई कॉस्टली भी नहीं है इसकी मेकिंग। तो आप जो है ज़रूर ये अपने घर में बना के रखें, अपने रूटीन में इसको इस्तेमाल करें। और जो है बस आपको इससे बहुत आपको अच्छा लगेगा इसको यूज़ करके। तो आप ज़रूर जो है इसको आप बनाएं। तो बस इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। और इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।